मथुरा के एक बहुत ही यशस्वी और प्रतापी राजा हैं जिनका नाम है महाराज उग्रसेन। ऐसा वर्णन आता है कि महाराज उग्रसेन के कोई पुत्र नहीं था। महाराज ने बड़ी भारी तपस्या की, पुत्र कामेष्टि यज्ञ किया तो उग्रसेन की पत्नी गर्भवती हो गई और महाराज उग्रसेन की पत्नी एक बार अपनी सहेलियों के साथ वन में भ्रमण करने के लिए गई और वहां पर द्रुमिल नाम के राक्षस की छाया पड़ गई। ब्राह्मणों ने कहा, राजन तुम्हारे यहाँ पर जो पुत्र होगा बड़ा अनाचारी होगा, पापाचारी होगा, दुराचारी होगा। तो महाराज जी घबरा गए और ब्राह्मणों की आज्ञा मान करके कंस ने जैसे ही जन्म लिया तो एक कांस के पिटारे में रख करके नदी में बहा दिया गया। और उधर सूरसेन जी उस नदी में कर रहे थे पूजा प्रातः काल समय और उस बालक के रोने की आवाज आई। और महाराज सूरसेन जी के यहाँ पर भी एक पुत्र है जिनका नाम है वसुदेव। तो कंस का और वसुदेव का लालन पालन एक ही स्थान पर हुआ। आज नारद जी का आगमन हुआ और कंस से जाकर के मिलना हुआ। कहने लगे, तुमको पता है तुम्हारे पिता का नाम क्या है? कंस ने कहा, और क्या? मेरे पिता का नाम है सूरसेन। बोले, तुम्हारे पिता सूरसेन नहीं है, तुम्हारे पिता मथुरा नगरी के राजा हैं और तुम्हारे पिता का नाम है उग्रसेन। अब तो हाथ जोड़ करके कंस खड़ा हो गया। महाराज बताइए अब हम क्या कर सकते हैं? नारद जी ने कहा, अभी कुछ नहीं कर सकते, तुम केवल तपस्या कर सकते हो। मन में विचार किया कि बिल्कुल ठीक और शिव जी की तपस्या करने के लिए चल दिया। घोर तपस्या की शंकर भगवान की, प्रसन्न कर लिया भगवान शंकर को। शंकर भगवान आ गए तो जितने देवतियों ने वरदान मांगा उन्होंने यही कहा कि महाराज बस इतना वरदान दे दो कि हम मरे नहीं। कंस ने भी यही वरदान मांगा कि महाराज बस ये वरदान दे दो कि किसी के द्वारा मृत्यु ना हो। भोले बाबा ने कहा, इस संसार में जो आया है उसको मरना तो है ही। मैं तुम्हें अमरता का वरदान तो नहीं दे सकता, लेकिन हाँ ये धनुष ले जाओ। ये धनुष में ऐसी विशेषता है कि साक्षात नारायण को छोड़ करके और संसार का कोई भी प्राणी इसे तोड़ नहीं सकता। और जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुम्हें छोड़ नहीं सकता। ये भी निश्चित समझ लेना। आज तपस्या करने के पश्चात कंस अपने राज्य में लौट करके आया और महाराज उग्रसेन का मुकुट खींच लिया। चलो हटो, बूढ़े हो गए, अब तुम्हें कोई काम का नहीं है जी। मुकुट खींच करके अपने सर पर रख लिया। देखो कितना अच्छा लग रहा है। सिंहासन पर धक्का दे दिया, महाराज जी उतर जाओ। महाराज जी ने दो चार बातें की, बेटा ऐसा नहीं होता, ये है तो राज्य तुम्हारे लिए और कुछ दिन हमको भोग लेने दो, यदि इनको कैद खाने में बंद कर दो। यहीं पर बातें करते रहेंगे। कैद करवा दिया महाराज जी को, उग्रसेन को। हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां डलवा दी। अब कंस की एक चचेरी बहन है जिसका नाम है देवकी और अपनी बहन से विशेष प्रेम करता है और प्रत्येक भाई को होता है प्रेम। ये भी सही बात है। कंस कोई अलग से थोड़ी है, भाई ही तो है। मन में विचार किया कि महाराज वसुदेव के बड़े एहसान हैं हम पर। उनके पिताजी ने हमको बचपन से पाला है, हमें बड़ा किया है,
हमारे जीवन की रक्षा की, तो एक काम करें, इन देवकी का विवाह वसुदेव के साथ में किए देते हैं। और वह सुंदर समय आ गया कि मैया देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ में कंस ने स्वयं कन्यादान देकर के किया। और आज कई रथ, कई हाथी, अनेकों घोड़े, सोना चांदी, हीरा मोती माणिक जो भी कंस के पास में था, सब कुछ दान और दहेज में दिया अपनी बहन को। बड़े भव्य तरीके से बारात जा रही है और विदा करने के लिए स्वयं धक्का लगा रहा है रथ में। और जिस समय यह क्रिया हो रही है उसी समय आकाशवाणी होती है। और आकाशवाणी ने क्या कहा? हे कंस, जिस देवकी को तू इतने प्रेम से विदा कर रहा है, याद रखना उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। पथि प्रग्रहिणं कंस माभाव्यसा हा शरीर अस्याष्टमो गर्भो हंतायां वैसे बुधा। इस देवकी का अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतनी बात आकाशवाणी की सुनी, मन बदल गया कंस का। जिस बहन को प्रेम पूर्वक विदा कर रहा था ना, दौड़ करके उसी बहन के केस पकड़ लिए। केशव को पकड़ करके बहन को उस रथ से नीचे उतार लिया और म्यान से खड़ग को निकाल करके जैसे ही हत्या करने के लिए तैयार हुआ, श्री वसुदेव जी महाराज सामने आ गए। राजा, अरे ऐसा राजा किस मतलब का जो एक स्त्री पर, असहाय अबला पर हाथ उठाता है? और ये तो अबला भी नहीं है, तेरी बहन है। इस प्रकार से बहन को कोई दंडित नहीं करता। वसुदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि ये मेरी पत्नी है, अगर मैंने इसकी रक्षा न कर पाई तो मुझे पति कहलाने का हक नहीं है। फिर मन में विचार करते कि ये मंदमती है, ये जो कंस है ना, ये मंदबुद्धि है, ये मेरी बात को मानेगा नहीं। तो ज्ञानपूर्वक समझा रहे हैं, अरे बहन की हत्या नहीं करनी चाहिए। समझा दिया कि तुम्हें बुराई हमारे पुत्रों से ही है ना, हमारे यहाँ पर जितने भी पुत्र होंगे ना हम तुमको दे देंगे। का ऐसे नहीं महाराज, आपको हमारे कैद खाने में रहना पड़ेगा। जब तक 8 पुत्र उत्पन्न नहीं हो जाते हमारे कारागृह में रहना पड़ेगा। वसुदेव जी महाराज ने स्वीकार कर लिया, जो परमात्मा की इच्छा। आज वसुदेव जी महाराज और मैया देवकी को कारागृह में बंद कर दिया गया। और वह समय आया जब मैया देवकी के गर्भ में पहला पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका नाम है कीर्तिमान। कीर्तिमंतम प्रथमजं कंसायान अपर्यामास कृच्छेन जैसे ही कंस को चला के पहला पुत्र हुआ है, दौड़ करके कारागृह में पहुंचा और उस पुत्र को गोदी से खींच लिया। मैया देवकी रो रही हैं,
लेकिन एक भी नहीं सुनता, लेकर के कारागृह से बाहर लौट आया। बाहर लौट करके उस बालक के चेहरे को बहुत गौर से देखा। और एक बात बताऊं ना, नन्हे से बच्चे को जब गोदी में लेकर के देखो तो हृदय में प्रेम अपने आप आ जाता है। कंस स्वभाव से दुष्ट है, लेकिन जब उस बालक का मुख देखा तो प्रेम उमड़ आया। अरे इससे मेरी थोड़ी शत्रुता है, अरे देवकी के 8वां गर्भ मेरा काल है और ये तो पहला है। लौट करके मैया देवकी के पास में पहुंचा। लो बहन, इस बालक से हमें कोई जरूरत नहीं है, ये तुम अपना बालक अपने पास में रखो। मैया देवकी को बालक लौट करके कंस वापस अपने सिंहासन पर बैठ गया। इधर नारद जी ने मन में विचार किया कि जब तक इसके पापों का घड़ा नहीं भरेगा भगवान अवतार नहीं लेंगे। और एक मैं आपको बात बताऊं, सबसे निकृष्ट हत्या क्या होती है? अबोध बालकों की हत्या कर देना संसार में सबसे नीच काम होता है। इससे बड़ा पाप नहीं है संसार में कोई। नारद जी आ गए, बोले कंस क्या हो रहा है? हमने सुना है कि देवकी के पहला पुत्र उत्पन्न हो गया। कहा हाँ हो गया है महाराज, लेकिन पहले से अपन को क्या दिक्कत? हमारी दुश्मनी तो 8वें गर्भ से है। जब 8वां जन्म लेगा हम उसकी हत्या कर देंगे, मृत्यु कर देंगे उसकी। नारद जी महाराज ने कहा कंस क्या हो गया तुम्हारी बुद्धि को? ये देखो, एक 8 पंखुड़ियों वाले कमल के पुष्प को दिखाया। कहा महाराज इसमें क्या बता रहे हो? बोले इसमें ये बताओ कि पहला कौन है और 8वां कौन है। भ्रमित कर दी बुद्धि। अब तो कंस ने यहां से गिनना प्रारंभ किया तो 8 कलियां हो गई, और इधर से गिनना प्रारंभ किया फिर भी। नारद जी ने कहा समझ गए, अरे पहला 8वां भी हो सकता है और 8वां पहला भी हो सकता है। ये कोई निश्चित थोड़ी है कि कौन पहला कौन 8वां। कंस ने कहा तो क्या करना चाहिए? नारद भगवान ने कहा ये मैं नहीं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए, ये तुम अपनी सूझबूझ से करो जो भी करना है तुमको, ये मैं नहीं कहूंगा। और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी अंतर ध्यान हो गए। अब तो कंस के मन में बेचैनी बढ़ी, तुरंत ही कारागृह की तरफ गया और दोबारा से मैया देवकी के उस पुत्र को खींच करके दीवार पे दे मारा। और उस नन्हे से बालक का गोविंदाय नमो नमः हो गया। इसी प्रकार से मैया देवकी के 7 पुत्रों की हत्या कर दी कंस ने। आज वह सुंदर समय है जब मेरे गोविंद का प्राकट्य होने वाला है। मैया देवकी और वसुदेव जी कारागृह में बंद हैं, रात्रि का समय है। और उस अंधकारमय में एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई, और दिव्य ज्योति देखते देखते श्रीमन नारायण के रूप में परिवर्तित हो गई। भगवान खड़े हुए हैं, मोर मुकुट धारण किए हुए हैं, हाथ में बांसुरी है, एक हाथ में सुदर्शन चक्र है। मैया देवकी ने हाथ जोड़ करके कहा महाराज कौन हो? भगवान ने कहा मैया आप हमें नहीं पहचानती, याद करो जब आप मैया अदिति थी और आप महाराज कश्यप थे, उस समय आपने तपस्या की थी और वरदान मांगा था। अब मुझे महाराज अपने जैसा संसार में कोई पुत्र नहीं मिला, तो मैं स्वयं पुत्र बनकर के आ गया। मैं आपको मैया कहूं और आप मुझे पुत्र कहो,
और वरदान पूर्ण हो जाएगा। मैया ने कहा ऐसा थोड़ी है, पहले भी तुम त्रेता में भी जब राम जी के रूप में अवतार लेकर के आए थे तब भी ऐसे ही आ गए थे। अब तो मेरे गोविंद ने कहा कि मैया उस समय बात कुछ और थी, उस समय हम बालक बन गए थे, लेकिन अब तो हम सुदर्शन चक्र और गदा इसलिए लेकर के आए हैं कि क्या पता आज से युद्ध प्रारंभ करना पड़े। कंस मेरे 7 भाइयों को मार चुका है। भगवान ने समझा दिया कि मेरी माया के द्वारा ये सभी ताले खुल जाएंगे और आप हमें गोकुल में मैया यशोदा और नंद बाबा के यहाँ पर छोड़ करके आ जाना, और वहां पर एक माया रूपी कन्या है, उसको आप अपने साथ में ले आना। भगवान कृष्ण इस प्रकार से समझा करके और नन्हे से शिशु बन गए। और जैसे ही नन्हे से शिशु बने सभी देवताओं ने प्रार्थना करना प्रारंभ कर दिया। और देवता भी जब प्रार्थना कर रहे हैं ना तो बिल्कुल धीमी धीमी आवाज में कर रहे हैं, कंस जाग ना जाए। तो कंस जाग गया तो गड़बड़ हो जाएगी, रात्रि का समय है। सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। देवता प्रार्थना कर रहे हैं, महाराज आपका स्वरूप ही सत्य है, आपकी जो क्रियाएं हैं वो भी सत्य हैं, और जो दिखता है इस संसार में और जो नहीं दिखता है वो भी महाराज सत्य है। सत्यस्य योनि सत्यस्य भूत सत्यस्य नेत्रं त्वां शरणं प्रपन्ना। महाराज आप समस्त सत्य के ही रूप हो और हम सभी देवता आपकी शरण में हैं। इस प्रकार से सभी देवताओं ने प्रार्थना की, मेरे गोविंद प्रसन्न हो गए। कहा चिंता मत करो देवताओं, मैं आ चुका हूं इस पृथ्वी का भूभार हरने के लिए। और रात्रि में आज वसुदेव जी ने मेरे गोविंद को एक डलिया में रख लिया और अपने सर पर रख लिया और चल दिए भगवान गोकुल के लिए। आइए हम और आप अपनी मानसिक क्रिया के द्वारा गोकुल में चलते हैं। और घबरा रहे हैं महाराज वसुदेव जी और मैया देवकी कि अगर कंस जाग गया तो क्या होगा। और तारे लगे गुजराती ललने तोहे कैसे बचाए रहूंगी। तारे लगे गुजराती ललने तोहे कैसे बचाए रहूंगी। तारे लगे गुजराती ललने तोहे कैसे बचाए रहूंगी। कैसे बचाए रहूं तुझे कैसे बचाए रहूं। कैसे बचा लूं तुझे कैसे बचा लूं। कैसे बचाए रहूं तुझे कैसे बचाए रहूं। कैसे बचा लूं तुझे कैसे बचाए। तेरो मामा और तेरो मामा भयो फुल घाटी
सर पर रखे हुए हैं और चले जा रहे हैं और यमुना जी के किनारे पर पहुंच गए। आगे बह रही यमुना मैया, आगे बह रही यमुना मैया, दर्शन दे दो कृष्ण कन्हैया, दर्शन दे दो कृष्ण कन्हैया। आज वसुदेव जी महाराज जैसे ही यमुना जी के किनारे पहुंचे ना, तो मैया यमुना जी भी उफान लेने लगी कि हम भी गोविंद के दर्शन कर लें एक बार। कारण है, पत्नी अगर अपने पति को नहीं देखेगी तो किसे देखेगी? और मैया यमुना जी भी तो भगवान श्री कृष्ण की पत्नी है। इनका नाम है कालिंदी, और कालिंदी जो यमराज जी की बहन है, ये सूर्य देव की पुत्री। आगे बह रही यमुना मैया, आगे बह रही यमुना मैया, दर्शन दे दो हमें कृष्ण कन्हैया, दर्शन दे दो हमें कृष्ण कन्हैया। अब तो जैसे ही वसुदेव जी यमुना जी में प्रवेश किए ना, तो यमुना जी उफान लेकर के भगवान के दर्शन करने के लिए ऊपर कोई चढ़ती जा रही है। लेकिन जैसे ही पानी ससुर जी की दाढ़ी से छुआ ना, वसुदेव जी है ससुर जी, और पानी ससुर जी की दाढ़ी से छुआ तो पैरों तक हो गई, घूंटों तक। और पैरों तक आ गई यमुना जी शर्म के मारे। भगवान ने अपने चरण लटका दिए और उन्हीं यमुना जी में परमात्मा के चरण धुल गए और मैया यमुना जी संतुष्ट हो गई। बोलिए यमुना मैया की जय। आज वसुदेव जी गोकुल में पहुंचे और गोकुल में पहुंचने के पश्चात मेरे गोविंद को तो लिटा दिया उस पालने में, और उस कन्या को लेकर के लौट करके आ गए। और लौट करके जैसे ही आते जा रहे हैं तो माया की एक विशेषता होती है। माया क्या करती है? बंधन में बांध देती है, और परमात्मा क्या करते हैं? बंधनों से मुक्त करा देते हैं। इसीलिए तो जब मेरे गोविंद ने अवतार लिया तो वसुदेव जी महाराज बंधनों से मुक्त हो गए, सभी ताले टूट गए। और जब उधर से माया को लेकर के आए तो सभी ताले अपने आप बंद होते जा रहे हैं, और वसुदेव जी अंदर पहुंच गए। और जैसे ही माया अंदर पहुंची और माया ने रोना प्रारंभ कर दिया। अब तो ऐसी माया रोई, ऐसी रोई कि समस्त महल में हाहाकार मच गया। आठवां हो गया, आठवां हो गया। कंस दौड़ करके आया और उस कन्या को कहा, मैया देवकी ने कहा कि भैया ये कन्या है, ये पुत्र नहीं है। कंस ने कहा कोई भी हो, आठवां गर्भ है। और जैसे ही मारने के लिए हुआ तो वह कन्या आकाश मार्ग की ओर चली गई और आकाशवाणी करती है, कंस तू मुझ जैसी अबोध कन्याओं को तो मारना चाहता है, तू नहीं मार सकेगा, लेकिन तुझे मारने वाला इस पृथ्वी पर जन्म ले चुका। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। पेदराज महाराज की जय। भाई कुछ लोगों का दान जो है कल उसी कॉपी में लिखा गया था, उनके नाम इस प्रकार से हैं।